C6 और 12 अभी हम करके आ रहे हैं। ये पहले भी करके आए हमने। C6 क्या है और 12 क्या है? मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था। C क्या है मेरे पास? एटॉमिक नंबर है, या इसको कुछ किताबों में या आपके टीचर्स इसको प्रोटॉन नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आपकी बुक्स के अंदर न्यूक्लियॉन नंबर बोलते हैं, और ये मैथ्स नंबर भी कहलाता है। अच्छा, मैथ्स नंबर और मैथ्स होना ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज जो हम मैथ्स वगैरह, मोल होता क्या है पहले तो ये डिफाइन कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम्स। मोल्स की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। किसकी? मोल्स की। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई ये बताए कि कार्बन 12 लिखा हुआ है, या 6 ये जो लिखा हुआ है, ये 12 क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम्स। अब एटॉमिक मास 12 ग्राम्स है। मैं नॉर्मल से, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नॉर्मल जो भी बैठे हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, सो सबने इवन गोल्ड की रिंग देखी होगी, लोग पहनते हैं। आप भी पहनी होंगी, या टॉप्स वगैरह पहनते हैं लोग। तो टॉप्स और गोल्ड की रिंग का जो मैस होता है, या वेट होता है, या मैस होता है, वो कितना होता है? वो 4 से लेके 5 ग्राम का होता है। बहुत भारी बता दी मैंने, इससे भी हल्की होती है रिंग्स, और आपके जो टॉप्स होते हैं, इयरिंग्स होती हैं। अब इयरिंग को आप हाथ में ले सकते हैं, टॉप्स को भी आप हाथ में ले सकते हैं। कार्बन का एटम नेकेड आई से, यानी कि नॉर्मल आई साइड से आप नहीं देख सकते। देख सकते हैं कार्बन का एटम? आज तक किसी ने कोई एटम देखा नहीं है। फ्रांस में एक न्यूक्लियन माइक्रोस्कोप, यानी कि जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो लगा हुआ है, और वो एक नॉर्मल सी चीज को 40,000 टाइम्स मैग्नीफाई करता है। अगर हम किसी भी कार्बन, कोई भी कार्बन, यानी कार्बन कोयला ले लें, या कार्बन का कोई भी चीज ले लें, कार्बन ले लें, और अगर हम उसे उस इलेक्ट्रॉन मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप में रखें, तो हमें इस तरह के डॉट्स नजर आते हैं, और उसके दरमियान लाइट स्पार्कल करती हुई नजर आती है, ऐसे ये स्पार्क्स हो रहे होते हैं। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो डॉट्स हैं, ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, और जो ये लाइट स्पार्क होती हुई नजर आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब मुझे बताइए, मैं 40,000 टाइम्स किसी चीज को मैग्नीफाई करने के बाद ये पिक्चर देख रहा हूँ, और मुझे बताया जा रहा है कि 12 ग्राम उस एक एटम का मास है, तो क्या इज इट पॉसिबल? मतलब एक नॉर्मल सी अकल वाली बात है। अब कोई भी एडमिट नहीं करेगा कि सर इतने से मैस, इतनी सी चीज का मैस इतना हो सकता है। जबकि 3 से 4 ग्राम की रिंग भी हम नजर आ रही है, हमें टॉप्स भी नजर आ रहे हैं, डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये 12 ग्राम किसी और चीज का मैस है। ये 12 ग्राम है 1 मोल का मैस। 1 मोल ऑफ कार्बन अगर मैं कहीं रखूंगा तो उसका मैस क्या आएगा? 12 ग्राम्स आएगा। ठीक है। अच्छा, अब 1 मोल होता क्या है? एक साइंटिस्ट है, एवोगैड्रो। एवोगैड्रोस नंबर एक जो उन्होंने डिफाइन किया, वो नंबर है 6.02 × 10⁻23। ठीक है। ये नंबर अगर मैं लिखूंगा ना तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम पढ़ भी नहीं सकेंगे। मैं लिख के दिखा देता हूँ फिर भी। ये इतना बड़ा नंबर है। 2 3 4। ये इतना बड़ा नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर मैं पढ़ भी नहीं सकता कि ये ट्रिलियंस है, मिलियंस है, बिलियंस है, क्या है ये मैं फिगर आउट नहीं कर सकता। इसको सिर्फ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं कार्बन के इतने एटम्स, यानी इतने एटम्स किसी जगह जमा करूंगा, तो उसका जो कंबाइंड वेट आएगा वो कितना आएगा? ये कंबाइंड मास कितना आएगा? 12 ग्राम का। यानी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, उस एटॉमिक मास के अंदर इतना एटम मौजूद होता है, तब जाके कलेक्टिवली एक मास निकलता है। जो एटॉमिक मास हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं लिखा होता है, जैसे मैग्नीशियम का 1224 ग्राम होता है। जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो मास होता है, नीचे प्रोटॉन नंबर होता है। 24 ग्राम हो गया। इसी तरह आप Na का ले लें, 11 और 23 ग्राम्स हो गया। 23 ग्राम्स किस चीज का मैस है? यानी इतने एटम्स अगर मैं किसी का जगह सोडियम के रखूंगा, उसका कलेक्टिव जो मैस निकलेगा वो कितना निकलेगा?
23 ग्राम्स निकलेगा। ठीक है, तो अब इस क्वांटिटी को साइंटिस्ट ने क्या कह दिया है, 1 मोल कह दिया है। ठीक है, ये 1 मोल है। अब जरा मुझे सिंपल सी कैलकुलेशन को करके दिखाए। हम कह रहे हैं सोडियम 23 है ना, यानी 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम 1 मोल है, ऐसा ही है। तो मुझे कोई ये बता सकेगा, मुझे कोई बताए कि अगर मैं 46 ग्राम्स बोलूं ऑफ सोडियम कहीं रखा है तो कितने मोल्स होंगे, जल्दी बताओ सफा। 23 ग्राम्स का 1 मोल है, 46 ग्राम का 2 मोल्स होंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास है 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ये 12 है, ये 24 है, कितना मैस होगा इसका? 3 × 24 या 3 दफा 24 को प्लस कर दूं, 3 4 12, 1 3 2 6 1, 72 ग्राम्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये हम बात करें मोलर मै मतलब एटॉमिक मास, एआर, ये वो चीज चल रही है इस वक्त। सही है। अच्छा अब आ जाए, हम कंपाउंड्स बना चुके हैं, हमें पता है कंपाउंड्स क्या चीज होते हैं। अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखूं, MgO, ठीक है, MgO लिखा मैंने। अब MgO का मैस कैसे लिखूंगा, यानी मोलर, यानी 1 मोल क्या होगा MgO का, मैं निकाल लेता हूँ। 24 मैग्नीशियम का है, ऑक्सीजन का 16 है, तो कितना बन रहा है ये? 40 ग्राम्स। 40 ग्राम्स क्या है? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां तक क्लियर है? और इसको हम बोलते क्या है? MR, यानी कि मोलर मैस बोलते हैं इसको हम। नाम भी इसका हमने क्या रखा हुआ है? मोलर मैस। मीनिंग से समझ में आ रहा है, मोलर मास यानी कि मोल का मैस होगा। ठीक है, अब डिफरेंट कंपाउंड्स का डिफरेंट होता है, हम डिफरेंट कंपाउंड्स का निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। अच्छा जी, कार्बन का होता है 12, मैं बताता रहूंगा, जब करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ O2 का मतलब क्या है? ये हम पहले जब कंपाउंड बना रहे थे हमें पता चल गया O2 होता क्या है, यानी कि 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन आए हुए। तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो एक एटम का 16 होता है, दो का कितना हो जाएगा? 32। तो 12 + 32 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मुझे डिफरेंट तरीके से निकाल के दो। Na2O है, Mg, Mg3n टेकन ट्वाइस, बल्कि इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अभी सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा। Al2O3 करो। अच्छा जी, एटॉमिक मैसेज देख लीजिए, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, या मैं लिख रहा हूँ, पेपर में भी लिखा हुआ ही आएगा। Al है 27, ऑक्सीजन तो मैंने बता दिया। अब इसको लिख के बताइए कितना कितना होगा इसका, और इसका मैस कितना होगा, जल्दी बताइए 1 मोल का। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं। सोडियम होता है 23, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो 23 कितने हैं मेरे पास? 2 है, प्लस ऑक्सीजन 16 है, तो क्या हो जाएगा ये? 46 + 16। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 12 1 62 ग्राम्स। इसी तरह एल्युमिनियम, इसका ऑक्साइड का निकाल लेते हैं। एल्युमिनियम कितना है? 27, 27 2 + 3 है 16, सो ये हो जाएगा 54 + 48, कितना हो रहा है ये? 12 बन गया यहाँ पर, ये 102 ग्राम्स आ गए। एल्युमिनियम ऑक्साइड 200 ग्राम्स, 102 ग्राम्स है, और सोडियम कितना है? 62 ग्राम्स है, यानी कि 1 मोल का मैस है। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। CaCO3 Na2SO4। अब यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए। कैल्शियम होता है 40 ग्राम्स, ठीक है, एस होता है 32 ग्राम्स, और कार्बन होता है 12 ग्राम्स।
अब ये कीजिएगा जरा जल्दी से। कैल्शियम कितना है मेरे पास? 40। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कैल्शियम अलग है। कार्बन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास? 3 दिए हुए हैं। ठीक है जी, अब मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। ये 40 प्लस 12 प्लस 48, ये कितना बन रहा है? इट्स अराउंड 100 ग्राम्स। मैं Na2SO4 निकाल लेता हूँ। 2 23 प्लस S है 32 सॉरी, और ये 4 ऑक्सीजन है, 4 × 16, सो ये 46 प्लस 32 और ये 64। 64 ये बन जाएगा 110, 142 ग्राम्स। यही आ रहा है सबका? सफाई ये आ रहा है बच्चा? अच्छा जी, थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। अब लिखा हुआ है NH4 टेकन ट्वाइस SO4। अब N मेरे पास कितना है? 14 है। S मेरे पास है 32। H मेरे पास है 1। और O मेरे पास है 16। निकालिए इसको जरा, कैसे निकालेंगे? NH4 टेकन ट्वाइस है, ये SO4 है। कीजिए जरा, इसको निकाल के दीजिए मुझे। अच्छा, अब इसको देख लीजिएगा कैसे निकालेंगे। अब ये जो 2 लगा होता है ना, ये N पे भी लगा हुआ है, और ये इससे भी, इसके ऊपर भी लगा हुआ है। तो जब कुछ नीचे 2 लगा होता है, इसका मतलब है 2, यानी कि ये 4 2 8 हो जाएगा और ये 9 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने 2 मैंने लगा दिया ब्रैकेट, मैंने ये 2 बाहर लगा दिया है। अब नाइट्रोजन कितना है मेरे पास? 14 है। प्लस H कितना है मेरे पास? 1 है, मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16। इसको इस तरह कर लेते हैं। 2, ये हो जाएगा 14 प्लस 4 प्लस 32 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 64। ये बन जाएगा 2 18 प्लस 32 प्लस 64। ये बन जाएगा 36 प्लस 32 प्लस 64। 36 और 64 हो गया 100। 100 प्लस 32 इज 132 ग्राम्स। यानी इसका कितना आ गया मैस, मोलर मैस? MR कितना आ रहा है इसका, अमोनियम सल्फेट का? MR 132 ग्राम्स आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। H3PO4, इसका निकालना है, मैं भी लिखता हूँ इसके मैसेज। और एक और निकालिएगा, Mg3PO4 टेकन ट्वाइस। अब ये जो यहाँ पर P आया है वो है 31। और क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेरे पास है 24। निकालिए इसको। आंसर्स भी टैली कर लीजिएगा। H3 यानी कि 3 H है, तो H3 है। P मेरे पास 31 है, ऊपर लिखा हुआ भी है। ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 3 प्लस 31 प्लस 64, ये बन जाएगा आपके पास 98 ग्राम्स। सही आता है यान भाई आपका। अब मैं निकाल रहा हूँ मैग्नीशियम फॉस्फेट का। इसको मैं साइड में कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं मैग्नीशियम फॉस्फेट का निकाल देता हूँ। मैग्नीशियम का होता है 24, तो 3 24 प्लस, अब ये 2 है तो मैं 2 पहले लिखूंगा, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा। फॉस्फेट का 31 है, ऊपर लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन 4 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 24 जार क्या होगा? 3 4 जार 12, 1 3 2 6 1 72 प्लस 2। अब ये 31 प्लस 64, 72 प्लस 2 ये आ रहा है 95। 72 प्लस 290 है 180, 180 और 10 190। सो ये बन जाएगा 262 ग्राम्स। ये आ रहा है सफा बेटा? ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं? 1 मोल के मैसेज निकाल रहे हैं अभी सारे। हम मोलर मैथ निकालते हैं किस तरह, वो हम अभी आज करेंगे पूरी क्लास में। मैं अब थोड़े से मुश्किल वाले दे रहा हूँ। CH3COOH। अब इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको किस तरह करेंगे वो देख लीजिएगा। जैसे CH3COO, ब्रैकेट लगाया, टेकन ट्वाइस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मैग्नीशियम। ठीक है जी, Mg। ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इनका मास किस तरह निकलेगा वो मैं दिखा रहा हूँ।
ये वाला देखिए कि CH3COOH के साथ कैसे क्या करूंगा मैं। C होता है मेरे पास 12, ऑक्सीजन होता है 16, H होता है मेरे पास 1, और Mg होता है मेरे पास 24। ठीक है। अच्छा जी, मैं अब ये निकाल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट उस पे लगे हुए हैं, मतलब ये जैसे C 2 दफा आया हुआ है, ऑक्सीजन 2 दफा आया हुआ है, H इस तरह से आया हुआ है। तो आपने हर एक का एलिमेंट का अलग अलग लिख के प्लस करना है। ठीक है, किस तरह से? C का कितना होता है 12, प्लस या 3 हाइड्रोजन है 3, 1, प्लस फिर 12, फिर 16, फिर 16, फिर 1। अब इसको कंबाइंडली प्लस कर लीजिए। 12 + 3 + 12 + 16 + 16 इज 32, मैंने उसको प्लस कर लिया है 1। अब ये 12 + 12 इज 24, +3 + 1 इज 4, +32। तो अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा ये? 28 हो रहा है ये। 40, 40 + 2 60 ग्राम्स। 60 ग्राम का क्या हो गया मेरे पास? 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास क्या है ये देखिए, ये 2 लिखा हुआ है नीचे। सो यह मैं लिखूंगा 2, ब्रैकेट लगाऊंगा। अब सबके एटॉमिक मैसेज में वैसे ही लिखूंगा जैसे मैंने यहाँ लिखे थे। यानी कार्बन मेरे पास 12 है, 3 मेरे पास हाइड्रोजन है, कार्बन 12 है, फिर 16 + 16, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। क्लियर है? इसको जरा नीचे कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए चीज। अच्छा जी, ये हो गया। प्लस इसमें क्या है, मैग्नीशियम भी है। मैग्नीशियम कितना होता है? 24। अब मैं इसको कंबाइंड वैसे नॉर्मली सॉल्व कर लेता हूँ। 2, ये हो जाएगा 12 + 3 + 12 + 32। मैंने 16 16 प्लस कर लिया है 24। मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये 24 हो गया, 12 + 12 24, 3 + 32 + 24। मैं स्टेप वाइज मुझे दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। 24 + 32 हो जाएगा 56, + 3 59, +24। ऐसे ही हो रहा है? अगर मैं गलत करूँ तो मुझे बताइएगा। यही हो रहा है 59। अच्छा, अब 259 से क्या होता है? 2 9 से 18, 1 2 है 10 1, 1 1 18 + 24। सो 1 1 18 और 24 को मैं प्लस करूंगा, ये 12, 1 2, इट्स 3 आई थिंक। वेट अ मिनट, 3, और ये आ जाएगा मेरे पास 1। यही आ रहा है? नहीं, 132 गलत आ रहा है दोस्त। 142 आ रहा है, सॉरी। 142। यानी कि मेरे पास कैल्शियम, ये मैग्नीशियम एसिटेट या मैग्नीशियम इथेनोएट का क्या आ गया? ये फॉर्मूले अभी याद जो मैं बोल रहा हूँ उसको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन फॉर्मूले मैंने कराने हैं, सारे किस्म के कराऊंगा। तो नाम मैं लूंगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये हम पढ़ेंगे बाद में ना। ठीक है, 142 ग्राम्स आ गया। एक थोड़ा सा और मुश्किल वाला करते हैं, आ जाइए। C2H5 COO टेकन थ्राइस Al। ठीक है, ये एल्युमिनियम प्रोपेनोएट है। लेकिन ये क्या होता है क्या नहीं होता, ये बला अजीब सी है, ये बाद में पढ़ेंगे हम, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, कार्बन क्या है मेरे पास? 12 है, ऑक्सीजन मेरे पास 16 है, H मेरे पास 1 है, एल्युमिनियम मेरे पास 27 है। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाली कहानी है। ठीक है जी। कार्बन लिया मैंने। कार्बन कितना है मेरे पास? 12 है। पहले तो मैं लगाऊंगा यहाँ 3, क्योंकि 3 ये आ रहा है, 3 पूरे ब्रैकेट पे लगा हुआ है, तो मैंने बाहर लिख दिया। कार्बन 12 है, 2 12 आर। ठीक, ये आ गया 12। आगे बताइए। अच्छा जी, 12 आ गया, फिर मेरे पास 16,
प्लस 16, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये सारी सारे एलिमेंट्स के मैंने मैसेज लिख लिए हैं। प्लस एल्युमिनियम मेरे पास 27 है। अब इसको हम ग्रेजुअल सॉल्व कर लेंगे। 2, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 32, प्लस 27, नाउ 2, 24 प्लस 5, 29, वेट अ मिनट, इट्स 29, 39, इट्स 29, ये बन जाएगा मेरे पास 44 प्लस 27। सो 229 प्लस 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 13, 152, 73 प्लस 27। So 2 3s are 6, 2 7s are 14. 146 plus 27. So 146 plus 27 gives you 13, 1, 5 2 7, 173 grams. एक मोल, यानी कि ये 1 मोल है। अभी शुरू शुरू से पढ़ लेना हम। ये 1 मोल ऑफ क्या है, ये पूरा कंपाउंड 1 मोल इसके बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं, एक और चीज करते हैं। मैग्नीशियम टेकन थ्राइस, PO4 टेकन ट्वाइस, ये सब चीजें हमने की हुई हैं लेक्चर्स के अंदर शुरू में। एक दो लेक्चर्स हमारे हुए हैं, उसमें हमने कंपाउंड को ये बनाना तो सीखे थे। ठीक है जी, अब आपको इसका मैथ्स निकालना है। ठीक है, मैग्नीशियम कितना है मेरे पास, 24, पी मेरे पास होता है 31, ओ है 16। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 3 मैग्नीशियम है तो 24 लिख देंगे, प्लस करेंगे ये 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, और फिर PO4, पी कितना है 31, और ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 16, मल्टीप्लाई बाय 4। सो 3 4s आर 12, 1 3 6 72, 2 ये 31 प्लस 64, ये बन जाएगा 95, 72 प्लस 190 बिकम्स 262 ग्राम्स। एक और कर लेते हैं। Al2SO4 टेकन थ्राइस, ये फॉर्मूले बनाने तो आते हैं ना हमें। अच्छा जी, इसमें एल्युमिनियम भी ऐड कर लेते हैं। एल्युमिनियम होता है 27 और S होता है मेरे पास 32। अब इसको किस तरह करेंगे वो भी देख लेते हैं। एल्युमिनियम कितना है मेरे पास 2, तो ये 27 लिख दिया मैंने, प्लस ये 3 है। सल्फेट या एस सल्फर कितना है मेरे पास 32, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 54 प्लस 3, ये बन जाएगा 32 प्लस 64। सो 54 प्लस 3, ये बन रहा है मेरे पास 96। 54 प्लस 3, 6 18, 1 3 9 27, 27 प्लस 8 28, ये बन रहा है। अब इसको प्लस कर लेते हैं। 288 और 54, 4 और 8 12, 1 गया ऊपर, 8 6 14, 1 गया ऊपर, 342 ग्राम्स। 342 ग्राम्स जो है वो 1 मोल है किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का। 1 मोल क्या होता है जिसमें, अच्छा अब अच्छा सही है, 342 ग्राम। अच्छा अब एक चीज और समझ लेना। अभी हमने यहाँ पर शुरू में जो बात की थी वो बात की थी कि एटॉमिक मास, यानी कि मैंने एटॉमिक मास कहा था कि इतने एटम्स जमा होंगे। अब जो हम MR निकाल रहे हैं ना, MR क्या है, मोलर मास है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास है। अब इसमें क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है कंपाउंड Na2O, अब ये कंपाउंड है, इसमें एलिमेंट तो नहीं है ना, ये क्या है, मॉलिक्यूल कहलाता है ना। दो बन जाते हैं एटम, वो दो एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ना। तो अब Na2 का जो मोलर मास निकलेगा, जैसे मैं निकाल लेता हूँ, 223 प्लस 16, ये बन रहा है 46 प्लस 16, ये 6 6 12, 1 5 6, 62 ग्राम्स आ रहा है। 62 ग्राम्स में Na2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23,
मॉलिक्यूल्स होंगे, तब जाके उनका मास कितना बनेगा, 62 ग्राम्स। ठीक है, यानी मैं इतने मॉलिक्यूल्स अगर Na2O की एक जगह जमा करूंगा तब जाके इसका मास इतना बनेगा। अच्छा, इस तरह से मैं H2O की एग्जांपल ले लेता हूँ, वाटर। वाटर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन प्लस 18 ग्राम होता है। ये 1 मोल ऑफ वाटर है। यानी कि वाटर का अगर 18 ग्राम कहीं वाटर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसमें कितने मोल्स हैं, 6.02 इंटू पावर 23 मोल्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सॉरी, मॉलिक्यूल्स हैं, माजरत। ड्रॉप होगा सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने बेसिकली मोल की भी एक चीज और करा के फिर इसको खत्म करना है क्लास को। क्लास हमारी 5:15 5:30 बजे स्टार्ट होती है। सेशन ड्रॉप होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा।